हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, जो है अप्सरा मॉम के ऊपर। अभी मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं टाइम निकाल कर पूरा ट्राई करूंगी कि मैं हर एक वीडियो आप लोगों के लिए रोज लेकर आऊं। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी और यूट्यूब पे काफ़ी भगदड़ मची हुई थी खास फैमिली को लेकर। जैसा कि अप्सरा मॉम ने अपने कुछ पुराने वीडियो में बताया कि उनके बेटे और उनकी बहू में कितनी कमियां हैं और वो एक बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी सास हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहू उनके पास नहीं रह पाई क्योंकि उनके बेटे और बहू बहुत खराब हैं, जैसा कि आंटी जी ने अपने वीडियो में बोला है। उधर प्रिंस और रंजना का भी बहुत सारा वीडियो आ रहा था जिसमें प्रिंस कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा था, वो केवल अपना जो उसके लाइफ में डेली चल रहा था वही वो दिखा रहा था और वो पूरी पूरी कोशिश भी कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ बोले ना। यहाँ तक कि उसको बहुत मजबूर भी किया जा रहा था, चाहे वो अंबाला हो चाहे वो उनके सिवान वाले घर से लेकर, लेकिन उसने और उसकी वाइफ ने पूरा अपने आप पे कंट्रोल किया और उसने अपने साइड से कोई भी वीडियो ऐसा नहीं लेकर आया जिससे उसके माँ बाप को लोग गलत बोलें। लेकिन किसी भी चीज़ की हद होती है, किसी भी चीज़ की हद होती है। जिस तरीके से आंटी अपने घर को दिखा रही हैं, वो अपने घर में रोज डेकोरेशन कर रही हैं, रोज क्लीनिंग कर रही हैं और आजकल आंटी बैठे बैठे वीडियो भी नहीं बना रही हैं और केवल अपने घर को एक दुल्हन की तरह सजा रही हैं। तो आज आंटी के अंदर ये फुर्ती कहाँ से आ गई? आज आंटी यूट्यूब पर इतना एक्टिव क्यों दिखा रही हैं कि वो अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं और बहुत उसको अच्छे से रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ आंटी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी बहुएं थीं तो क्या आपको कोई गम लगा था जो जो आप जहाँ बैठती थी वहाँ चिपक जाती थी, उठ के कुछ कर नहीं पाती थी? अगर यही काम जो आज आप अकेले कर रही हैं, यही काम आप अपने बहुओं के साथ मिलकर प्यार से अच्छे से करती तो क्या आपका परिवार एक नहीं रहता? आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप चाहती थी कि आपकी बहुएं आपके इशारों पे नाचे। तो क्या ये पॉसिबल है? जहां एक बहू आपको छोड़कर पहले ही जा चुकी है अंबाला, अब वो आपके साथ नहीं रह रही है, तो आपको तो यहाँ कदम बहुत फूक फूक के रखना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना था कि आप अपनी छोटी बहू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। भूलिएगा आंटी जी कि जो छोटे जो करते हैं वो बड़ों को देखकर ही करते हैं। जब आपके बड़े ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि वो घर से बाहर निकल गया है, अपनी नई दुनिया बसा लिया है, तो छोटे के मन में भी ऐसा ही विचार आएगा अगर उसको अपने घर में फ्रीडम नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपने अपने छोटे बेटे बहू को एकदम दबा कर रखा था, आप चाहती थी कि जैसा आप बोलें, जैसा आप कहें वैसे ही आपके बेटा बहू करें, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर यही चीज आप पर लागू होता, आपके सास ससुर आपको अपने अंडर में रखते, आपको दबा कर रखते, जो वो बोलते वही करना होता आपको, तो क्या आप कर पाती? और आपने किया भी नहीं। आपने खुद अपनी मुंह से बोला है इसी सोशल मीडिया पर कि आपने अपनी बेटी को छोड़कर अपने पति को बिना साथ में लिए अकेले अपने गांव से सिवान आ गई थी। तो आप जो करिए वो सही, लेकिन अगर आपकी वही काम आपकी बहू करे तो वो गलत। आज आप बोल रही हैं, सॉरी कल की वीडियो में आपने बोला कि आप मुझे बताओ कि जहां पर मेरे सब बच्चे नहीं रहेंगे वहां मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आज आप अपने बड़े बेटे के साइड से आ गई बोलने के लिए। मैं यहाँ आपकी बेटी के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है और वो अपनी फैमिली में मस्त है, इसलिए यहाँ मैं आपकी बेटी को नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं आपके बड़े बेटे को बोलूंगी कि आप अपने बड़े बेटे के बातों में इतना आ गई कि आप अपनी पोती की खुशियों को भूल गई हैं।
आज आप अपने बड़े बेटे का साइड लेकर आ गई हैं क्योंकि आपका छोटा बेटा नाक रगड़कर अपने बड़े भाई से माफ़ी नहीं मांगा और उसको इनवाइट नहीं किया। तब आप कहाँ थी जब आपका बड़ा बेटा आपकी छोटी बहू के मायके वाले को रोज गलत गलत बोल रहा था, यहाँ तक कि उसने छोटी बहू की पापा को भी लंगड़ा कुछ ऐसा बोल दिया था, जैसा कि मैंने वीडियो में सुना था। तब आपको एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर लेके नहीं आना था कि तुम मेरे समधन या समधी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? आप माँ बाप हैं तो आपको प्रिंस कुछ भी ना बोले। प्रिंस के माँ बाप, रंजना के माँ बाप नहीं होते। सचिन को ये किसने हक दिया था कि रंजना के माँ बाप को वो कुछ भी सोशल मीडिया पर बोले और उनको बदनाम करे? सचिन को ये किसने हक दिया था कि रंजना की बहनों को वो बदनाम करे? आज अभी उनकी शादी नहीं हुई है, कल उन्हें भी किसी के घर में जाना है, तो क्या जिस लड़की को आप बदनाम कर दोगे कि वो घर फोड़नी है, वो अपनी बहनों को गलत गलत बातें सिखाती हैं, तो क्या ऐसी लड़कियों की शादी के बारे में कोई सोच पाएगा? तब तो आपने कोई वीडियो नहीं लेकर आया कि सचिन तुम ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पे मत लेकर आओ। अगर आपको रंजना के मायके वालों से कोई प्रॉब्लम था तो उसको आप ऑफलाइन सॉल्व करती, ऑनलाइन क्यों आपके बड़े बेटे लेकर आ गए? और अगर आपको अपनी पोती से बहुत प्यार है, जैसा कि अभी आपने अपने वीडियो में दिखाया कि आप प्रसाद खा रही हैं और अपनी पोती को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही हैं, तो उसी पोती के लिए आप उसकी पूजा में चली गई होती, उसके नामकरण में चली गई होती। आप अपने छोटे बेटे बहू से बात नहीं की होती, आप कुछ खाई नहीं होती, पी नहीं होती, केवल प्रसाद सुनकर, कथा सुनकर, प्रसाद लेकर और अपनी पोती को प्यार देकर, आशीर्वाद देकर उसका नामकरण का जो भी पूजा था उसमें शामिल हो गई होती। तब मैं आपको जानती कि हाँ आप बहुत अच्छी दादी हैं और अपनी पोती के लिए आप किसी भी सीमा को लांघ सकती हैं। लेकिन नहीं, आपको तो ऐसा लगा कि आपके छोटे बेटे ने बड़े बेटे से नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगी, उसको फ़ोन नहीं किया, आपकी मनीषा को, आपकी बड़ी बहू को उसने बात नहीं किया, उसको बुलाया नहीं, तो आप नहीं जाएंगी। जैसा कि आपने रात में एक तिलमिलाता वीडियो लेकर आई कि आप लोग होते कौन हो कि मुझे सिखाओगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो क्या सच में आपके लिए ये ऑडियंस कुछ नहीं है? ये मत भूलिएगा आंटी कि ये ऑडियंस के बलबूते ही आप सोशल मीडिया से कमा रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बोलेंगे ऑडियंस को कि आप लोग होते कौन हो, तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी ऑडियंस आपको ही थूक कर चली जाएगी। तब आप डॉलर्स कमाते रहिएगा, नोट छापते रहिएगा। फिर आप देखते हैं कि कहाँ घूमती हैं, कश्मीर जाती हैं कि यूरोप जाती हैं। 2 साल में जितना एक बहू को करना चाहिए था, उसने, रंजना ने सब कुछ किया है। उसने अपना पहला एनिवर्सरी नहीं देखा, अपना पहला बर्थडे नहीं देखा, उसने अपने कोई भी प्रोग्राम को सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी फैमिली में ही इंगेज थी। वो समय देख रही थी कि कब कौन सा समय है, वो सब कुछ समय के अनुसार कर रही थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी मानती थी। लेकिन आपने उसको इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि उसको अपना घर अपनी 40 दिन की बेटी के साथ छोड़कर निकलना पड़ा और रेंट के घर पे रहना पड़ा। कितनी शर्म की बात है कि जिसके सास ससुर के पास, जैसा कि आप बोलती हैं, 3-3 घर है, उसकी बहू को रेंट के घर पे रहना पड़ रहा है। और आप अपने इस घर में कितनी खुशियां मना रही हैं, अपने घर को सजा रही हैं, रोज एक से एक पकवान बना के खा रही हैं। मैं पूछती हूँ किस टाइप की आप माँ हैं? कैसे आपके मुंह में वो खाना गया जब आपके बेटा बहू और आपकी छोटी बहू आपको छोड़कर निकली? लाख बुराई होती है बेटे बहू में, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आपने उसको भी फेल कर दिया। हालांकि आजकल तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो कुमाता बन के दिखाई हैं, लेकिन उसमें आप भी एक आ गई। मैं पहले आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती थी, मुझे लगता था कि आपकी बहुएं आपके साथ अच्छा नहीं कर रही हैं, आपने उनको बहुत कुछ सुविधा दिया है, लेकिन आपकी बहुएं कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। इसमें कोई गलत भी नहीं है, आपकी दोनों बहू इतनी
जिस तरीके से बहुओं को सब कुछ करना चाहिए, ससुराल को समेट के रखना चाहिए, सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, वैसा आपकी बड़ी बहू ने तो बिल्कुल नहीं किया। छोटी बहू थोड़ा कर रही थी, उसको प्यार मोहब्बत दी होती तो वो भी करती और अच्छे से करती, लेकिन आपने उसको ना खराब करते करते उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपनी 40 दिन की बेटी के साथ घर छोड़कर निकलना पड़ गया। आप भगवान की कथा के लिए अपने घर में करवाने से मना कर दी कि नहीं, हमारे घर में नहीं होता है। कैसे आपके मुंह से ये सब चीज़ों के लिए ना निकल गया? उसके बाद भी आपके छोटे बेटे ने आपको अपने घर में बुलाया, कथा सुन रहा था, बेटी का नामकरण था, उसमें आप दोनों को इनवाइट किया, कैसे नहीं गई? आप ही बोलती हैं ना कि कोई किसी का छूटता नहीं है, एक दिन सब मिल जाते हैं। तो ये कड़वाहट किसी के मन में क्यों पैदा कर रही हैं आप? इतना ही कड़वाहट बनाइए कि जब समय पर सब एक हो तो कोई आपको इतना भी खराब आपके बारे में न सोचे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। नाराजगी है, जो कुछ है उसको एक लिमिट तक ही रखिए। अगर वही नाराजगी नफरत में बदल जाएगी तो फिर सब कुछ बेकार है। एक साइड तो आप कहती हो कि आप और आपके पति एक हैं, और जहां आपके पति जाएंगे, जहां आपके पति को रिस्पेक्ट मिलेगा, वहां मैं खड़ी रहूंगी। अगर आपका छोटा बेटा आपसे नाराज है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ ने मेरे साथ भेदभाव किया है, तो आप उसको प्यार से खत्म नहीं कर सकती? अगर आपके छोटे बेटे ने आपके पति को कॉल किया, अपने पापा को कॉल करके बुलाया, तो क्या उस कॉल में आप शामिल नहीं थी? एक साइड आप बोलती हो कि आपके पति जहां रहेंगे वहीं आप रहेंगी, तो उस कॉल में क्या आप नहीं थी? उसने तो साफ साफ चैट में आपने दिखा दिया कि उसने कितने हक से बोला है। जैसे बच्चे जिद करते हैं, जैसे बच्चे दावा दिखाते हैं, उसी तरीके से आपके छोटे बेटे ने आपके पति को मैसेज किया है कि आपको और मम्मी को आना ही है। इस मैसेज के पीछे का वो प्यार नहीं देखी? और आप एक अच्छी माँ होती ना, आप एक अच्छी माँ होती और सच में अपनी पोती से प्यार करने वाली दादी होती ना, तो आप लाख अपने बेटे से नाराज होती, बहू से नाराज होती, आप खुद नहीं जाती, लेकिन अपने पति को बोलती कि आप जाइए और उस पूजा में शामिल होइए और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर आइए। लेकिन आप तो हद पार कर दी, ना आप गई और ना ही आप अपने पति को जाने दी। और ये सब जानते हैं कि अंकल का पूरा मन होगा कि वो जाएं, लेकिन केवल आपके डर से अंकल अपने बेटे के घर अपनी पूजा में नहीं गए। एक वीडियो आया कि आपके छोटे बेटे ने प्रसाद भेजा है, तो आपने सबसे पहले अंकल ने मांगा कि मुझे लड्डू दो, आपने उनको लड्डू दिया, और जैसे ही अंकल खाने जा रहे थे वैसे आपने उनको तुरंत बोला रुकिए। आपने अपने वीडियो में बोला कि कोई भी चीज़ कहीं से आती है तो सबसे पहले मैं खाती हूँ, उसके बाद मेरा परिवार खाता है। क्यों? आपका छोटा बेटा छोटी बहू उसमें कुछ करके दी थी क्या? अपने छोटे बेटे बहू पर भी इतना भरोसा नहीं है? यह काम हमारी भी मम्मी दादी करती थी कि बाहर से कुछ आता था, बाहर के लोगों के घर से कुछ आता था तो सबसे पहले वो खा के तब बच्चों को खिलाती थी। तो क्या आपका छोटा बेटा बहू वो बाहर के लोग हैं? वो आपके लिए बुरा चाहेंगे? मतलब आप क्या क्या चीज साबित कर रही हैं? कितना घटिया सोच आप दिखा रही हैं अपने बच्चों के लिए। सॉरी, बच्चों के लिए नहीं, अपने छोटे बेटा बहू के लिए। आपकी इन सब हरकतों को देखकर लग रहा है कि आपकी सोच कितनी घटिया है और कितनी छोटी सोच है। बहुत कोशिश किया था हम लोगों ने कि आपको समझा सकें, आप जहां गलत कर रही हैं आपको रोक सकें, लेकिन नहीं, आप दिन पर दिन इतना गलती करती जा रही हैं, इतना गलती करती जा रही हैं कि अब आपको समझा पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो करते रहिए ऐसा, दिखाते रहिए ऐसा, और अपने छोटा बेटा बहू के मन में अपने लिए नफरत बढ़ाते रहिए। और जिस तरीके से आप
का झूठ ये पकड़ा गया है कि उसने बस मैसेज किया है, कॉल नहीं किया है, उसके बारे में आपको क्या ही बोला जाए। कैसे आप ऑडियंस से बातें कर लेते हो, कैसे आप अपना वीडियो लेकर आ जाते हो जब आपकी कोई झूठ पकड़ी जाती है। तो धन्य है आपकी सोच, धन्य है आप, धन्य है आपके विचार। लगे रहिए आप अपने बड़ी बहू के साथ। देखिए कब तक और कहाँ तक वो आपको साथ देते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप उनका भी बुराई सोशल मीडिया पर लेकर आएंगी। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।